माध्यक कौन एक्सरसाइज में है? एक्सरसाइज 14.3। माध्यक के फॉर्मूला लिख लो। माध्यक के सूत्र होगा L प्लस n/2 माइनस C बटा F गुने H, इतना। जहाँ L बराबर क्या है, n इक्वल टू क्या है, C इक्वल टू क्या है, F इक्वल टू क्या है और H बराबर क्या है। L n C F और H लिखो। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस C गुने H बटा F। जहाँ L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, जहाँ L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। L के बाद फिर n कुल बारंबारताओं का योग। n बराबर कुल बारंबारताओं का योग। C बराबर माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग। C इक्वल टू माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग। माध्यक वर्ग से या माध्यक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता, बारंबारता नहीं, संचयी बारंबारता। सब समझाएंगे। C क्या है, F क्या है, पूरा क्वेश्चन सही थे। और हाँ, उसके बाद फिर क्या लिखवाएं? उसके बाद क्या बोला है तो लिखो। F बराबर माध्यक वर्ग की बारंबारता। F इक्वल टू माध्यक वर्ग की बारंबारता। F के बाद फिर वर्ग अंतराल की लंबाई या वर्ग आमाप। H बराबर वर्ग अंतराल की लंबाई। एक बार बोलो, हम भी लिख लेते हैं। L क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। सीमा दीर्घिकार होगा, हाँ दीर्घिकार होगा। N क्या है? कुल बारंबारताओं का योग। C क्या है? माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता क्या होता है वो सब बताएंगे। F मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता। H मतलब वर्ग अंतराल की
लंबाई या वर्ग आमाप, वर्ग आमाप। अब इसमें ये है कि माध्यक वर्ग यहाँ भी, माध्यक वर्ग यहाँ भी, माध्यक वर्ग यहाँ भी। ये माध्यक वर्ग क्या है? लिखो माध्यक वर्ग क्या होता है। माध्यक वर्ग किसे कहते हैं? माध्यक वर्ग किसे कहते हैं? लिखो, वैसा वर्ग या वह वर्ग, वैसा वर्ग या वह वर्ग जिसकी संचयी बारंबारता, जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से n/2 से मतलब ऐसे लिखो, ठीक n/2 से अधिक हो। n/2 से नहीं लिखो, ठीक n/2 से अधिक हो। ठीक मतलब एकदम n/2 से जो तुरंत बड़ा रहे, बहुत बड़ा नहीं, n/2 से जो तुरंत बड़ा मिले। ठीक, n/2 से अधिक हो। ठीक, n/2 से अधिक हो। फिर से एक बार क्या लिखे बोलो। वैसा वर्ग या वह वर्ग जिसकी संचयी बारंबारता ठीक n/2 से अधिक हो। लिख लेना, जहां n बारंबारताओं का कुल योगफल है, जहां n बारंबारताओं का कुल योगफल है, n बारंबारताओं का कुल योगफल है। बाकी क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन में पता चलेगा। लिखिए एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य निकालें। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य निकालें, सॉरी माध्य नहीं, माध्यक। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक निकालें। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक निकालें। एक तरफ चर के मान और एक तरफ बारंबारता। चर के मान 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इतना जोर जोर से बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा कि हम यहीं हैं। 11, 12, 13, 14 लिखो। चार मान में क्या क्या लिखे? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। चार मान हो गया। बारंबारता लिखो 5, उसके बाद 7, फिर 11, फिर 9, फिर 8, उसके बाद 7। पहले क्या बोले? 5, 7, 11, 9, 8, 7, 3, 2। फिर से बोले या लिखा गया? पहले 5, फिर 7, फिर 11, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 3, फिर 2। पहला बोलो। 11 के बारंबारता 12 के, 13 के बारंबारता 11, 14 के बारंबारता 9, 15 के बारंबारता 8, 16 के बारंबारता 17 के बारंबारता और 18 के बारंबारता। इसमें तो सूत्र की जरूरतों ने है, इसलिए नहीं जरूरत है क्योंकि ये वाला सूत्र लगभग करेगा तो कहाँ? वर्गीकृत आंकड़ों में। और अभी जो हम क्वेश्चन दिए हैं वो अवर्गीकृत आंकड़ा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? तुम आ गया, वहीं बैठना था तो पहले पीछे काहे गए थे? बैठ। चार मान कितना?
11 से शुरू होके कहाँ तक? 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। बारंबारता बोलो। 78, 18, फिर 12 बोलो। 5, 7, 11, 9, 8, 7, 3, 17 अपने मन से हम थोड़ा लिखे होंगे, मतलब 17 तक हम कैसे लिख दिए? कोई 17 बोल दिया था, हो सकता है कोई 17 बोल रहे होता। 18 तक है, बोलो 18 क्या? 2। वैसे भी अवर्गीकृत आंकड़ा, इसमें सूत्र कौचे लगाएंगे? हाँ, लेकिन फिर भी सूत्र नहीं लगाना है, लेकिन कम से कम निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालना होगा। संचयी बारंबारता निकालो। तो जैसे 11 के बारंबारता 5 है, हाँ, 11 की बारंबारता 5 है, तो संचयी बारंबारता भी 5 होगा। 12 की बारंबारता 7 है, देखिए संचयी बारंबारता कितना होगा? तो 7 से ऊपर वाला वैल्यू जोड़ दो, 7 5 कितना? 12। 13 के बारंबारता भले 11, संचयी बारंबारता सब जोड़ दो, अब बोलो कितना? वैसे ही जोड़ के यहाँ बोलो, फिर यहाँ बताइए, फिर इधर बोलो 47, यहाँ जोड़कर बोलो और सबसे लास्ट में बोलो। इसका मतलब है कि n इक्वल टू, अगर ऐसे भी हम जोड़ेंगे ना तो सब जोड़कर कितना आ जाएगा? 52। n इक्वल टू 52। अब यही n/2, n/2 मतलब कितना? अगर n 52 है, n अगर 52 है तो n/2 कितना हो जाएगा? 26। 26 से अधिक, 26 से, या कहो 26 से ठीक अधिक, 26 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग नहीं, यहाँ कहाँ वर्ग ढूंढेंगे? यहाँ वर्ग अंतराल है, वाला चर मान। तो पहले 26 से अधिक ढूंढो संचयी बारंबारता। 5, 12, 23, नहीं 23 तक तो नहीं, यही नहीं है, यही वाला घेर दो और यही घेर के बोलो कि चर मान कितना है। इसका मतलब आंसर हो गया 14। छापना है छापो, लिखो। ऐसे भी तो नहीं, वीडियो नहीं देखते हो बाद में, ठीक है? तो छापो जल्दी। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो लिखो, छोड़ो, लिखो। दैनिक मजदूरी, एक तरफ दैनिक मजदूरी, फिर वैसा ही है, निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात करें। मैथ में कौन चीज छापेगा तो समझ में नहीं आता है, अगर समझ में आइए गया है तो खुद बना लेना। निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात करें। निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात करें। एक तरफ दैनिक मजदूरी और दूसरी तरफ व्यक्तियों की संख्या। एक तरफ दैनिक मजदूरी और दूसरी तरफ व्यक्तियों की संख्या। दैनिक मजदूरी में 25, उसके बाद 26, फिर 27, फिर 28, फिर 29, फिर 30, फिर 31, फिर 32। मतलब 25 से शुरू करके 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। व्यक्तियों की संख्या हम लिखो। पहले 25, पहले 25, उसके बाद फिर 15,
फिर 20, पहले 25, उसके बाद 15, फिर 20, फिर 40, फिर 10, 10 के बाद 30, फिर 35 और सबसे लास्ट में 25। कितना कितना लिखें? 25, 15, 20, 40, 10, 30, 35, 25। फिर वैसे ही है, वर्ग अंतराल तो है ना, सिर्फ चर मान है। जैसे चर मान कितना कितना, पहला चर मान 25, उसके बाद फिर 26, 26 के बाद फिर ऐसे ही लास्ट कहाँ तक है। जैसे वो फार्मूला जो लिखल है, ठीक है, वो फार्मूला उसके लिए है जो वर्गीकृत आंकड़ा होगा। ये तो अभी अवर्गीकृत आंकड़ा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा ने, दूसरा क्या है? दैनिक मजदूरी, और दूसरे तरफ है व्यक्तियों की संख्या। दैनिक मजदूरी कितना से स्टार्ट हुआ? 25, उसके बाद 26, फिर 27, फिर 28, फिर 29, उसके बाद 30, फिर 31 और सबसे लास्ट में 32। अच्छा, व्यक्तियों की संख्या 25 रुपया कमाने वाला व्यक्तियों की संख्या 25। यहाँ 26 के सामने 15, 20, 40, 10, 30, 35, 25। व्यक्तियों की संख्या जो दिए हुए ना, वो कह सकते हैं कि बारंबारता के पहचान होगा कि वो लगातार या तो नहीं बढ़ते रहेगा और नहीं घटते रहेगा। जैसे लगातार अगर बढ़ते चल जाता या लगातार घटते चल जाता तो बारंबारता ने, फिर संचयी बारंबारता होता। फिलहाल अभी बारंबारते हैं, तो बगल में निकालना पड़ेगा संचयी। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 25 की बारंबारता 25 है, 26 की बारंबारता 15 है, 27 की बारंबारता 20 है, 28 की बारंबारता 40 है, 29 की बारंबारता 30 है, 30 की बारंबारता 31 की बारंबारता। लेकिन संचयी बारंबारता में पहले तो 25, उसके बाद यहाँ जो लिखना है ना, 15 और 25 जोड़ के बोलो, 40 लिख दें। फिर 40 में 20 जोड़ो, 60, यहाँ जोड़ो 100, उसके बाद फिर 100, फिर 140, फिर यहाँ 35 अगर जोड़ेंगे तो 175 और 25 जोड़ो 200। इसका मतलब है कि n बराबर सब जोड़कर कितना आना चाहिए? 200। अब n/2 मतलब 200, तो n/2 मतलब 100 से अधिक, या बोले 100 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल चर मान ढूंढो। कितना? 100 से अधिक संचयी बारंबारता है कहाँ? पहले ढूंढो संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ये तो 100 है, 100 नहीं, 100 से अधिक कितना होगा आंसर? 29 आंसर। एक बार आंसर चेक कर लो कितना देता है। किताब उताब किसी के पास नहीं? कितना आंसर लिखे? 29 से फिर तीसरा से
टाइप बदल जाएगा, तीसरा फिर वर्गीकृत आंकड़ा है, तीसरे नंबर में फिर वर्गीकृत आंकड़ा है। तो तीसरा के एगो हिसाब बता देते हैं, लिखो तीसरा के एक हिसाब बता देते हैं। आधा कहाँ पूरा बनैले हैं, पूरे छाप के रेडी है। लिखो तीसरा के फर्स्ट, इतना जल्दी छाप लेते हो। तीसरा का पहला, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक परिकलित कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। एक तरफ वर्ग अंतराल, एक तरफ बारंबारता। वर्ग अंतराल में लिखो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 35 कैसे होगा, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। फिर से बोले, यह लिखा जाएगा कितना कितना, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। अच्छा, पहले वर्ग में बारंबारता लिखो 26, दूसरे में 34, तीसरे में पहले वर्ग की बारंबारता 26, दूसरे वर्ग की बारंबारता 34, तीसरे वर्ग की बारंबारता 32, चौथे की बारंबारता 28, उसके बाद 20, फिर 16, 16 के बाद फिर 34, 34 के बाद फिर 10। बन जाएगा अपने से। अब बने या नहीं बने हम अब कल बताएंगे। लिखा दिए हैं, बना के देखना कितना आता है। नहीं बना तो फिर हम बताएंगे।